परमेश्वर का आत्मा यीशु को उजाड़ में लेकर गया। उसके पास 40 दिन और 40 रात तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद यीशु बहुत भूखा था। जानते हुए कि यीशु भूखा था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने एक पत्थर की तरफ संकेत करके कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को बाइबल में से परमेश्वर का वचन प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, केवल रोटी से ही लोग जीवित नहीं रहते हैं। उसने कहा, उनका जीवन जो परमेश्वर कहता है उस पर निर्भर होता है। बाद शैतान यीशु को मंदिर के ऊंचाई पर ले गया। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए यीशु ने उसका दूसरा उत्तर देने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा मत कर। उसने फिर बाइबल से हवाला देते हुए कहा। अंत में शैतान यीशु को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे संसार के सब राज्य और धन दिखाया। ये तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा, अगर तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी आराधना करो तो। ऐसे ही यीशु ने ये कहा। शैतान उसे छोड़कर चला गया। तब स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा की। यीशु ने परीक्षा का सामना किया और पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली। वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान है। यीशु ने कहा, मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। कुछ मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वो एक घाट पर उसे लेकर आए। क्योंकि घर पूरी तरह से भरा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सके, इसलिए वो उसके मित्र को उठाकर समतल छत पर लेकर गए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छत में एक सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में उनके मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा। धार्मिक अगुए बहुत अप्रसन्न हुए थे। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है, वो बुड़बुड़ाए। आसान क्या है? यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की
काट उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वो चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने भी। अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया था। यीशु और उसके शिष्य गलील के समुद्र के पार गए। वो दुष्टात्माग्रस्त एक मनुष्य से मिले जो कब्रिस्तान में रहता था। वो निरंतर चिल्लाता रहता और अपने आप को पत्थरों से काटता था। यीशु ने आत्माओं को निकल जाने के लिए कहा, हमें पीड़ा ना दें यीशु। आत्माओं ने रोकर कहा, मेरा नाम सेना है। उस मनुष्य ने कहा, मुझ में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं, देख तुझे उससे निकलना होगा। यीशु ने कहा, तेरे पास कोई चुनाव नहीं है। दुष्ट आत्माएं डर गई। वहां पर निकट हुई सुअरों का एक बड़ा झुंड था। तब हमें सुअरों में भेज दे। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने दिया। पूरा झुंड नीचे ढलान पर झील के किनारे की तरफ दौड़ा और डूब पड़ा। जो लोग सुअरों को चराते थे, वो जो हुआ था जाकर शहर में सबको बता दिया। शहर के लोग कब्रिस्तान पर आए। उन्होंने देखा कि यीशु ने मनुष्य को चंगा कर दिया था। पराए हुए लोगों ने यीशु को वहां से चले जाने की विनती की। मनुष्य ने यीशु के साथ जाने के लिए पूछा। यीशु ने जवाब दिया, इधर ही रह, प्रत्येक को बता जो मैंने किया है। मनुष्य ने ऐसा ही किया और हर कोई अचंभित हुआ। एक आराधनालय का अगुआ यीशु के पांव में गिर पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी मर रही है। वो रोया, अगर तुम उस पर अपना हाथ रखो, मैं जानता हूँ कि वो चंगी हो जाएगी। भीड़ में से रास्ता बनाते वो याईर के घर से आए कुछ मनुष्यों से मिला। तेरी बेटी तो मर चुकी है। उन्होंने कहा, मत डर। यीशु ने कहा, विश्वास कर तो तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। याईर के घर पहुंचे और लोगों को रोते हुए वहां पाया। तुम क्यों रो रहे हो? यीशु ने पूछा। लड़की मरी नहीं है, वो केवल सो रही है। लोग उस पर हंसने लगे। यीशु और उसके 3 शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना याईर और उसकी पत्नी के साथ घर में गए। छोटी लड़की वहां पर लेटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा प्रत्येक ने कहा था। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। तब उसने कहा, हे लड़की, उठ। और वो उठ गई। वो यहाँ तक कि पूरे कमरे में चली भी। याईर और उसकी पत्नी अचंभित हुए। यीशु ने उन्हें बताया कि किसी को मत बताएं कि उसने क्या किया है। अब यीशु ने कहा, मैं सोचता हूँ कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाना चाहिए। वो शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे। उसके शिष्यों ने कहा। पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो? यीशु ने पूछा। उन सबके लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन चाहिए। उसके शिष्य बोले, तुम्हारे पास कितना भोजन है? यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी है। लोगों को कहो कि घास पर बैठ जाए। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहां पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सबने भर पेट खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थी। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। यीशु ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं। धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया। इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। ये इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया।
अकाल पड़ गया और उसका काम सुअरों को भोजन खिलाना था। उसने सुअरों का भोजन खाने की चाह की। मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, उसने सोचा। मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वो मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। डाकघर वापस लौटा। जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़ कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वो मिल गया है। पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना कि अनुचित है। उसने शिकायत की, मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। जो मेरा है वो तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? फसह का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आता है। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। संसार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु उनसे कह कि वो चुप रहे। अगर ये सब भी चुप हो जाए, यीशु ने जवाब दिया, तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करेंगे। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने यीशु से इतनी नफरत की कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये सत्य है। यीशु ने कहा, यहाँ पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया, जा इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो, ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। तब यीशु ने एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो, उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। खा चुके यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े।